सूबे में लॉकडाउन नाफिज कर दिया। जरूरत की अशिया के अलावा तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहीं। पंजाब हुकूमत ने वैक्सीनेशन ना कराने वालों और SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करने का फैसला कर लिया। कोरोना केसेस में इजाफा, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया। हैदराबाद में तमाम कारोबार बंद, शाहराहों पर हू का आलम। सक्खर में भी लॉकडाउन, लेकिन SOPs और डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। दूध और दीगर अशिया जरूरत की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहे। मीरपुर खास में तमाम मार्केटें बंद रहीं, लोगों को काफी मुश्किलात का सामना रहा। शिकारपुर में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और दुकानें बंद रहीं। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए पुलिस गश्त करती रही। लाड़काना और सक्खर जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। तहसील झुड्डू में SOPs की खिलाफ वर्जी, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस चलती रही। पंजाब हुकूमत ने भी मजीद सख्ती का फैसला कर लिया। नो वैक्सीनेशन, नो सर्विस और नो मास्क, नो दाखिला पर अमल दरामद की तैयारियां शुरू कर दी गईं। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद हुकूमत ने मजीद सख्तियों का फैसला कर लिया है। नो वैक्सीनेशन, नो सर्विस और नो मास्क, नो दाखिला पर अमल दरामद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान का कहना था कि शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का पाबंद करना होगा। हर शहरी अपनी हिफाजत के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी कराए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। यकम से 29 जुलाई तक डेरा गाजी खान डिवीजन में 14 रेस्टोरेंट, 91 दुकानें, 7 बस स्टैंड और कैटल मार्केट सील की गई। 29 रोज के दौरान दुकानदारों को 5,35,900 रुपए जुर्माना किया गया। हैदराबाद में भी 8 अगस्त तक लॉकडाउन के निफाज पर शहर में मुकम्मल कारोबार बंद है। सिवाय अशियाए जरूरत की दुकानों के ट्रैफिक भी सड़कों पर मामूल से कम चल रही है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। जी नासिर शेख, बताइएगा। जी, सूबाई हुकूमत की जानिब से 8 अगस्त तक सिंध में जो है वो लॉकडाउन के अहकामात के तहत हैदराबाद में भी मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद है। तमाम शॉपिंग सेंटर, बाज़ार, दुकानें, तमाम चीज़ें बंद हैं, जिसके बायस जो है वो शहरियों को परेशानी का भी सामना है। हमारे साथ मौजूद एक साहब हैं। आप कहाँ से आए और क्या लेने आए थे? पोटली से आया था अलमारी लेने, इधर अचानक आया, खर्चा किया, टाइम ज़ाया किया, इधर शहर बंद पड़ा है, हमको पता ही नहीं पड़ा। पुलिस ने जो है वो अपने तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीनेशन कार्ड चेक करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा महकमा जो है वो तालीम की जानिब से, यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के जो इम्तहानात होने थे वो जो है वो आज से मनसूख कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट के तमाम इम्तहानात और प्रैक्टिकल भी जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। जी, शदीद बारिशों के बायस बालाई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रेलों से जंगलात और ज़रई अराजी तबाह हो गए। लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह कराक्रम बंद होने से हजारों सयाह फंस कर रह गए। ज्यादा तबाही वाले इलाकों में रिलीफ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मानसून से तबाही, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिजर के नवाही गांव बदसवात और सब डिवीजन यासीन में ग्लेशियर्स फटने लगे। जंगलात और ज़रई अराजी सैलाब की नजर हो गए। तहसील अशकोमन का बालाई इलाकों का राबिता भी मुनक़ते हो गया। जोटियाल में भी सैलाब से तबाही, लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम ब्लॉक, हजारों सयाह फंस गए। मुजफ्फराबाद के इलाकों शाहराह नीलम, नौसेरी, कोहोड़ी और कामसर में भी लैंड स्लाइडिंग, सैकड़ों गाड़ियां और हजारों लोग फंस गए। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चिल्लास के सयाहती मकाम नांगा पर्वत का फेरी मेडो रोड बंद हो गया। रायकोट नांगा पर्वत पर आमदोरफ्त बंद हो गई। सयाह मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का स्पेल शुरू हो गया। कहीं नशेबी इलाके पानी में डूबे रहे तो कहीं बिजली गायब रही। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुल्क भर में बारिशों से जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गोजरा और फालिया में गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। टोबा टेक सिंह में नशेबी इलाके पानी में डूबे रहे। बखर के नवाही इलाके मोरानी जनूबी में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू अमले ने मलबे तले 2 अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। सरगोधा, लोधरा, टोबा टेक सिंह, बखर के नशेबी इलाकों में भी पानी जमा रहा और कई मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमे मौसमियात ने मंगल तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है।
उधर खोशाब में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। नदी नालों की बरवक्त सफाई न होने से नालों में तुगयानी का खतरा बढ़ गया है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से सफाई का मुतालिबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरफराज मेकन से। सरफराज बताएगा, अब तक क्यों नदी नाले साफ नहीं किए गए? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खुशाब में भी मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में सफाई बर वक्त ना होने की वजह से सैलाब की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तकरीबन यही हालात है, हमारे घरों के अंदर 4 से 5 फुट पानी दाखिल हो चुका था। अभी ये एक बारिश की वजह से लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। हम ज़िला इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं, खुदारा हमारी जान और हमारी माल की हिफाजत करें। शहरी का कहना है कि गुज़श्ता बरस भी नदी नालों की बर वक्त सफाई ना होने की वजह से 28 के करीब अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। और इस वक्त भी सूरत यही पैदा हो रही है कि हमारी ज़िले इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमारी नदी नालों की बर वक्त सफाई की जाए। जी लकी मरवत में बासर अफराद ने कुदरती बरसाती नाले को बंद कर दिया। नाला बंद होने से दालमल एरिया और मोहल्ला तूतियाबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। सैकड़ों घरों के गिरने का खदशा पैदा हो गया। डी वाटरिंग पंप्स के जरिए आबादी से पानी निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट गवादर में बुकिंग के लिए मुल्तान में 3 रोज़ा ओपन हाउस मुहिम जारी है। ओपन हाउस मुहिम में इस दौरान गवादर के सबसे बड़े निजी रिहायशी मंसूबे में सरमायाकारी के लिए रहनुमाई और बुकिंग की सहूलत दी जा रही है। रफ़ी ग्रुप मैनेजमेंट के मुताबिक मुल्तान और गिरदो नवाह के लोगों को गवादर में जारी तेज़ रफ्तार तरक्याती कामों से आगाही का मौका मुहैया कर रहे हैं। गवादर सिटी की रिहायशी और कारोबारी ज़रूरियात के पेश नज़र डिज़ाइन किया गया ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट गवादर सरमायाकारी के मुनाफा बख्श इम्कानात का हामिल सबसे काबिल एतमाद प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से इंसाफ की अपील। मुगवी के बूढ़े वालिदैन का कहना है कि अपने बेटे फलक शेर की शादी मौजा फलाई वाला की रिहायशी सलमा बीबी से की थी, जो चंद महीनों बाद लड़ाई झगड़ा करके रूठ कर अपने मैके चली गई और भाइयों अली रजा वगैरह के साथ मिलकर हमारे बेटे फलक शेर को घर से बुलवाया और अगवा करके किसी नामालूम मुकाम पर ले गए। हमने पुलिस थाना सोहदरा में दरख्वास्त भी दे रखी है, लेकिन 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सरगोदा में नामालूम चोर इस्लामाबाद में टाउन से ताजिर के घर का सफाया कर गए। गैर मुल्की और पाकिस्तानी करेंसी समेत 3 करोड़ 80 लाख मालियत के तलाई जेवरात और दीगर कीमती अशिया चोरी कर दी गई। पुलिस सराय के मुताबिक चोर उस वक्त घर का सफाया कर गए जब रिहायशी शहर से बाहर गए हुए थे। पुलिस को दरख्वास्त दे दी गई जिसके मुताबिक चोर 3 करोड़ 80 लाख से जायद का सामान और नकदी ले गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने क्राइम सीन के जरिए शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। बरादर शुगर मिल्स में चीनी चोरी होने की शिकायत पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने हजारों मन चीनी चोरी करते पकड़ ली। चीनी चुराने के लिए जाने वाले 4 ट्रकों को तहवील में ले लिया गया। मिल से करोड़ों रुपए मालियत की चीनी चोरी होने की शिकायत मिली थी और अरसा दराज से चीनी के अलावा मशीनरी भी चोरी हो रही थी। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ से भी, लेकिन आपको इस मामले के हवाले से आगाह करें कि काफ़ी अरसे से ये चीनी चोरी का मामला चल रहा था और ये भी बताया जा रहा था कि कुछ मशीनरी के हवाले से भी चोरी के मामला सामने आए थे और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार किया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ नियाज अहमद से। नियाज, बताएगा कौन पकड़ा गया इस मामले में? जी बिल्कुल, बरादर शुगर मिल ने किसानों के 1 अरब 2 करोड़ रुपए अदा करने थे, जिस पर हाई कोर्ट के गुज़श्ता 2 साल से ये शुगर मिल बंद थी, जिस पर हाई कोर्ट ने इसको सील कर डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दिया कि इसको सील कर दे और इसमें पड़ी हुई चीनी और शुगर मिल को सील किया गया था, जिस पर आज असिस्टेंट कमिश्नर रज़वानुल हक को खबर मिली कि शुगर मिल में शुगर मिल। ठीक है नियाज अहमद, शुक्रिया आपका।
वेलकम बैक। नेशनल पार्टी के कारकुनान का जाफराबाद रीजन में ज़रई पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ मुजाहिरा। 0 पॉइंट के मुकाम पर कोयटा सखर कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी गई। हर किस्म की ट्रैफिक की आमद रफ्त मुअत्तल, दोनों अतराफ से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहा। नेशनल पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत बलूचिस्तान और महकमा इरिगेशन के आला हुक्काम की नाअहली और लापरवाही ने जाफराबाद और सोहबतपुर अजला की ज़मीनों को बंजर बना दिया है। बलूचिस्तान के उसके हिस्से का 9000 क्यूसेक पानी पट फीडर कैनाल और खीर थर कैनाल के जरिए दिया जाए। चिन्योटी फर्नीचर अपनी खूबसूरती और बनावट की वजह से पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है, लेकिन फर्नीचर से वाबस्ता ताजिरान फर्नीचर मार्केट्स बंद करके धरना दिए बैठे हैं। उनके क्या मुतालिबात हैं, बता रहे हैं राजा नवाज माही। जी राजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम चिन्योट की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ के जो ताजरान हैं उन्होंने यहाँ पर जो है वो हड़ताल का ऐलान किया हुआ है और धरना देकर बैठे हैं। इस वक्त हमारे साथ फर्नीचर एसोसिएशन के सदर मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि तमाम ताजरान पुरअमन ताजरान है, ये हमारा पुरअमन धरना जारी है, जो कि FBR की ज़ालिमाना पॉलिसियों और जो गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक गुंडागर्दी का बाजार गर्म किया। यहाँ पे सैकड़ों पुलिस वालों के साथ आए और बगैर किसी वजह के हमारे शोरूम को सील किया। बिल्कुल, ताजरान का कहना है कि FBR के गैर मुनसिफाना तर्ज अमल की वजह से जो तमाम ताजरान हैं वो यहाँ पर हड़ताल किए बैठे हैं और यहाँ पर जब तक हुकूमती कोई ओहदेदार नहीं आता और इनके मुतालबात पूरे नहीं होते, ये धरना जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। जी, उधर ठट्ठा में तब्दीली सरकार की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई, जिससे चीनी, घी, आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। घी 170 रुपए से बढ़कर 260 रुपए फी किलो, जबकि चीनी पाउडर वाली 68 से 85 रुपए और 10 किलो आटा 400 के बजाय 480 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ताज़ा गुल से। ताज़ा, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर पर ठट्टा पर, और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है आवाम को यूटिलिटी स्टोर पर जो सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी के जो दावे किए थे वो धरे के धरे रह गए। और यूटिलिटी स्टोर पर जो आटा, घी, चीनी और दीगर जो खुर्दनी अशिया थी उस पर सब्सिडी ख़त्म कर दी है। जो आटा यूटिलिटी स्टोर में जो पहले 400 रुपये का 10 किलो का थैला मिलता था वो अभी इनके मुताबिक 485 रुपये में दस्तियाब होगा। आवाम जो है शदीद परेशान है। एक तरफ हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है तो दूसरी तरफ जो सब्सिडी ख़त्म कर दी है। तीसरी बात ये कि जो अशिया भी यूटिलिटी स्टोर पर दस्तियाब नहीं है। आवाम ने मुतालबा किया है तब्दीली सरकार से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए और आवाम को जो सस्ती अशिया खुद उसकी फराहमी के जो सस्ते दावे किए थे उनको उस पर अमल किया जाए। जी, सराय आलमगीर महकमा सुई नॉर्दर्न गैस का अनोखा कारनामा। सार्फिन को बिल घरों में पहुंचाने के बजाय सड़क किनारे फेंक गए। महकमा सुई गैस के वर्कर 5 से जायद गांव के बिल 5 किलोमीटर दूर सड़क किनारे फेंक दिए। 5 किलोमीटर दूर से आए बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन बिल तलाश करने पर मजबूर। बिल तकसीम करने वाले अहलकार अपनी ड्यूटी से अंजाम देने से कासिर हैं। 1 अगस्त बिल की आखिरी तारीख है। इलाका मकीनों का कहना है कि काफ़ी दफ़ा शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सुई गैस के बिल है जनाब, हमेशा ये ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बंडल बांध के दे जाते हैं, लेकिन ये तीसरी चौथी दफ़ा ऐसा हो रहा है कि ये लोग ऐसे फेंक के चले जाते हैं। किसी को बिल मिलता है, किसी को नहीं मिलता। यहाँ पे हमारी बहनें, बच्चे काफ़ी आके ख़राब होते हैं और अक्सर लोगों के बिल मिलते ही नहीं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। चीचावतनी स्टेडियम में मुकामी सतह पर कबड्डी के मुकाबले नौजवान खिलाड़ियों ने सलाहियत के जौहर दिखाए। देखिए अशफाक अंजुम कादरी की रिपोर्ट। चीचावतनी में सज गया कबड्डी मेला। मुकाबले देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुंच गए। मुकाबले के दौरान नौजवान पहलवानों ने खूब दाव पेच लगाए। नवाही गांव 711L की टीम ने फाइनल अपने नाम कर लिया। साड़ी हुकूमत को अगे अपील है कि इदां दे मैच होने चाहिए ताकि साढ़े आने वाले जिहड़े नस्ल हैगी आ नशे दूर रहन ते प्लेयर बनन ताकि मुल्क दा ते अपनी कौम दा नाम रोशन होवे।
कबड्डी के मुकाबले देखने आए शायकीन का कहना है ऐसे मुकाबले होते रहने चाहिए, इससे नौजवानों की हौसला अफजाई होती है। अगर साढ़े ग्राउंड आबाद ने तो यकीन करो साढ़े जितने भी जवान है ने सारे सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अगर इसे इन ग्राउंडों को बात नहीं करेंगे तो साਡਾ मुआशरा एक बीमार मुआशरा होगा। मुकाबलों के एख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए, रनर अप को 50,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। कैमरा टीम के हमरा अशफाक अंजम कादरी, नियो न्यूज चीचावतनी। उधर शकरगढ़ के नवाही गांव शाहपुर भंगू में सजा रंगारंग क्रिकेट मेला। पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की खुसूसी शिरकत। फाइनल मैच बारामंगा की टीम ने अपने नाम कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राना अली रजा। गाँव देहात भी क्रिकेट के बुखार में मुबतला। शकरगढ़ में टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने छक्का लगाकर इफ्तिताह किया। 1 दर्जन से ज्यादा टीमों के जबरदस्त मुकाबले हुए। बल्लेबाजों ने खूब चौके छक्के लगाए, बॉलर्स ने भी विकेटें उड़ाई, महारत दिखाई, खूब दाद और इनामात वसूल किए। पहले हम डिस्ट्रिक्ट जब नारोवाल की टीम आउट ऑफ सिटी एंटर करवाते थे तो हमारे पे बैन था। वो कहते थे कि ये प्लेयर में इतना टैलेंट नहीं है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके खेल सकें, लेकिन हमारे स्पॉन्सर्स की बदौलत इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट को बहुत प्रमोशन मिली है। पूरे जिले नारोवाल जिस जगह से भी क्रिकेट हो रही है, ਅਸੀਂ जिस हद तक साढ़े को मुमकिन है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ प्रमोट कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक ने खिलाड़ियों को मुफीद मशवरे दिए। कहा खिलाड़ी मखसूस इलाके के नहीं पूरे मुल्क की पहचान होते हैं। बॉलर है या बैट्समैन है, आप उसमें अपनी एक्स्ट्रा ऐड करके उसके मेंटली उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो ये प्लेयर को उसके टैलेंट पे छोड़ देना चाहिए। पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए सैकड़ों अफराद उमड़ आए, हर शॉट पर भरपूर दाद दी। कैमरामैन सफियान लियास के साथ राना अली रजा, नियो न्यूज, शकरगढ़। शहर शहर गांव गांव की खबरों से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अहम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नियो।